सभी को नमस्कार। जो इस प्लेटफॉर्म को मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मौका दिया है, ये बिहार सेवा समिति के बारे में आपके द्वारा बहुत जानकारी दी गई है। और जब से बिहार सेवा समिति जो काम कर रही है, बिहार सेवा समिति के साथ बहुत से डोनर एजेंसी ने मिलकर काम किया। उसमें ऑक्सफैम जीबी है, टीएफआईडी है, पॉल हेमलिन फाउंडेशन है, यूएनडीपी है, एक्टेड है, ईडी है, पीसी है, हंगर प्रोजेक्ट है, यूनिसेफ है। इन सब माने आईएनजीओ के साथ मिलके उत्तर बिहार में जो बाढ़ प्रभावित इलाका, जो मध्य बिहार का जो फर्स्ट फ्लड प्रोन एरिया है, उसमें बिहार सेवा समिति लंबे अरसे समय तक क्या कि बिहार सेवा समिति का जन्म ही विभिन्न आपदाओं से ग्रसित इलाका जो हमारा नॉर्थ बिहार था, उसके बुनियाद पे ही माने इस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन वर्ष 1971 ईस्वी में हमारे यहाँ के महान समाजवादी चिंतक थे जयप्रकाश नारायण, उनके नेतृत्व में हुआ था। जब बिहार में 1965 में ड्रॉट सिचुएशन आई थी, उस समय जेपी के नेतृत्व में बिहार रिलीफ कमेटी के बैनर तले उत्तर बिहार के विभिन्न इलाकाओं में जहाँ पे सुखाड़ से लोग भुखमरी से शिकार थे, उन इलाकाओं में उस समय जो भी उनके विचारों से जो लेस थे, उनके नेतृत्व में जेपी ने काम किया था। और जब बिहार रिलीफ कमेटी उस समय रजिस्टर्ड बॉडी नहीं थी, लेकिन जब उसमें सरकार की योजनाओं का जो उसमें पैसा जब आने लगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, क्योंकि जब अधिक पैसाएं आती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है उसके साथ चलना पड़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के जेपी ने बिहार रिलीफ कमेटी का रजिस्ट्रेशन बिहार सेवा समिति के नाम से वर्ष 1971 ईस्वी में लीगली फॉर्म हुई थी। और उसी समय से ये बिहार के जितने भी जिले जो उत्तर बिहार में हैं, वहाँ पे जितने भी आपदाएं हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आगजनी हो, भूकंप हो, उस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना जो भी प्रोजेक्ट लाती है, जितने भी डोनर के साथ, उस चीज़ को ध्यान में रख के प्रायोरिटी बेस में वो लेती है। लेकिन डिजास्टर उस मेन कंपोनेंट एरिया में रहती है। अभी वर्तमान में जो कोविड-19 से जो एक मुकाबला हम लोग के बीच में जो हो रही है, उससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि एक ग्लोबली प्रॉब्लम है। और अब वर्तमान में बिहार लॉकडाउन में चल रही है। जिस समय में प्रथम चरण में यहाँ पे लॉकडाउन भारत सरकार के द्वारा बिहार में जब इस समय में हुई, तो उससे पहले हम लोग जितने भी डेवलपमेंट का काम जो कर रहे थे, वो पूरे सामाजिक भागीदारी के साथ कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते थे। तो एक वैचारिक उनके साथ एक दोस्ताना संबंध में, एक पारिवारिक संबंध में रहते हुए उनके साथ काम करते थे। तो उस समय में सामाजिक स्तर पे जब काम करते थे तो एक अपनापन उस रूप से एक उनके साथ मिलकर पारिवारिक व्यवहार के रूप में उन लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पे काम करते थे। पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पे, लाइवलीहुड पे, महिला सशक्तिकरण पे, एसएचजी पे, वास कंपोनेंट पे उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही थी। तो एक आपस में एक लिंकेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे वॉलेंटियर का, स्वयं मुझे भी उनके साथ एक भावनात्मक लगाव के साथ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये कोविड-19 तो इस रूप से एक महामारी के रूप में जो एक आई, तो सबसे पहले तो एक भीतर में इतना डर समुदाय के बीच में, या स्वयं हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टीम जिनके नेतृत्व में हम लोग मिल के काम करते थे, एक डर सा एक माहौल बना था फर्स्ट सिचुएशन में। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी उस रूप से नहीं थी, जितनी कुछ जानकारियां अभी मिल रही है उस ये चीज नहीं था। तो उस समय में जो एक चैलेंजिंग हो गया, एक अचानक एक लॉकडाउन ये हो गई थी,
कि हमारे जिस समुदाय के बीच में हम लोग काम कर रहे थे उनके पास रोजगार की अचानक कमी आ गई, रोजगार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से कुछ इलाकों में जो हमारा बिहार का तो कुछ इलाका था, हम जहाँ जहाँ हमारा अपनी पहचान थी, हम जहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, कुछ इलाकों में वहाँ पर भूखमरी की समस्याएं आने लगी थी कि रोजगार नहीं मिल पा रहा था। है कि जो दैनिक मजदूर हैं उनके पास सभी दिन वो काम करते थे और वो जो कमा के जो पैसा लाते हैं उसी से उनकी पारिवारिक भरण पोषण को चलता था। तो उस क्रुशियल पीरियड में हमारे जितने भी माने कुछ आईएनजीओ के मित्र, इंडिविजुअल जो जॉब करते हैं, कुछ हमारे लोकल फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ पैसा के रूप में उन्होंने इंडिविजुअली सपोर्ट किया। वो जो सपोर्ट किया, वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा आया, उस पैसों से हम सब करीब 500 परिवारों के बीच में एक सप्ताह का ड्राई राशन का प्रथम चरण में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। फिर उसी पीरियड में हमारा जो करंट पार्टनर अभी 3 है, यूनिसेफ, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, उन लोग के सहयोग से भी क्या ऑन गोइंग हम पार्टनर हैं उनके, हाइफर इंटरनेशनल, करंट अभी जो हमारा डोनर है, उन लोग से भी कुछ कॉर्पोरेट जब मिला तो उन लोग के साथ मिलके जब उनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का था, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग को कोविड-19 में उपयोग करने का एक रिटेन में परमिशन मिला। उसके साथ हम लोग का जो करंट में जो प्रोजेक्ट एरिया था उसमें हम लोग कुछ कर सके, माने एक अच्छे ढंग से पहल कर सके। ठीक उसी पीरियड में काफ़ी हमारे जो बिहार से बाहर जो जीविका की तलाश में बाहर गए थे, काफ़ी हमारे मजदूर भाई लोग हमारे जिला में, हमारे बिहार में लौटे, उनके पास भी समस्या आई थी। तो उस समय में जो उस पीरियड में हम लोग ने जो कुछ काम किया यूनिसेफ के साथ सहयोग से, तो जितना भी विलेज क्वारंटाइन सेंटर था हमारे ब्लॉक स्तर पे, तो वहाँ पे हमारे एरिया में प्रवासी मजदूर 5088 आए थे प्रथम चरण में। उनके बीच में हम लोगों ने कोविड-19 के लक्षण और उसके संरक्षण और बचाव और कैसे सावधानी पर एक अवेयरनेस बिल्डिंग का काम हम लोगों ने किया। ठीक उसके बाद कोविड-19 के वो लक्षण कैसे ट्रांसमिशन होती है, उसके बारे में उसके बीच में सावधानियां कैसे बरता जाए उस क्वारंटाइन सेंटर पे जहाँ पे प्रवासी मजदूर वहाँ पे माने रह रहे थे, उसके देखरेख के लिए जो भी गवर्नमेंट के जो स्टाफ थे वहाँ पे सेवा प्रदाता थे, करीब 765 के आसपास में जो गवर्नमेंट स्टाफ थे, उनको हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। सो वहाँ पे यदि आप सेंटर पर रहते तो अपनी बचाव आप कैसे करेंगे जिससे कि उस सेंटर की व्यवस्था से रहे और प्रवासी हमारे मजदूर जो है वो कैसे सुरक्षित वहाँ पे रहे, दोनों लोग कैसे सुरक्षित रहे, उनके बारे में हम लोग ने विशेष प्रशिक्षण वहाँ पे दिया था। ठीक उसी तरह आगे जब हमारे दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मेन फोकस हमारा दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हम बिहार में काम करते हैं, वहाँ पर हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है और सरकार के तरफ से उनके पास जो कुछ फंड दिया गया था, जो प्रवासी मजदूर जब क्वारंटाइन सेंटर से जब गांव में जाते हैं तो, और प्लस वहाँ पे जो भी सैनिटाइजर का काम जो गांव लेवल पर ये चीज़ था, तो पंचायत प्रतिनिधि को हम लोगों ने प्रशिक्षण देने का काम किया। 161 पंचायत में हम लोग ने पंचायत प्रतिनिधि के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग दी। फिर ठीक उसी बीच में कोविड-19 की जानकारी हम लोग वहाँ पर जो हमारे जो जिस इलाका में हम जब काम करते हैं वहाँ पे हम कैटलिस्ट हैं। तो कैटलिस्ट वो जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं जो खुद उस किन्हीं से तो पैसा नहीं लेते लेकिन गांव के विकास में उनकी रुचि रहती है। तो हम लोग ने दोनों डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक में चिन्हित करके उन लोग को हम लोग ने पहले से प्रशिक्षण दिया है विभिन्न मुद्दों पे काम करने का, बाढ़ पे हो या सुखाड़ पे हो या और दूसरे भी
लाइवलीहुड पे कार्यक्रम, उनको डिफरेंट स्तर पर प्रशिक्षण देके हम लोग इलाका में उन लोग को ट्रेंड किए हुए हैं। तो उन कैटलिस्ट और VDMC के माध्यम से वहाँ पे जितने भी हमारी बिहार सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं इस बीच में जो कोविड-19 के मुकाबला के लिए जो आई थी, उनके बारे में उनको प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया और उस योजना में जहां भी व्यवधान होती थी पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे, उनके माध्यम से हम लोग उनको उन लाभार्थियों को सहयोग देने का काम किया जो सरकारी योजनाओं से अधिक लाभ उनको माने मिल सके। फिर ठीक उसी ढंग से जितने भी माने करीब 65 जो हमारी सरकारी स्कूल थी, वो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहां से जब प्रवासी मजदूर जब वापस गए तो वो सुरक्षित कैसे रहे, उस उस संक्रमित से बचाने के लिए हमने उसको सैनिटाइजेशन का काम करवाए पंचायत प्रतिनिधि और वॉलंटियर के माध्यम से। और बिहार सरकार का जो अलाउंस पैकेज जो था, वो हम लोग ने 2120 परिवार को अभी तक जो सरकार की जो योजनाएं थी उसको दिलवाने का हम लोग ने अभी तक काम करवाया है। और 2300 प्रवासी मजदूर को अभी तक हम लोग ने स्किल मैप का काम करवाया। उस स्किल मैपिंग ये करके हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट में उसको जमा किए उस डॉक्यूमेंट को और यूनिसेफ के पास भी दिए। तो इतने हमारे जो प्रवासी भाई आज आए हैं और विभिन्न स्किल से जो लेस हैं, उनको हम लोग इस रोजगार मुहैया कराएं जिससे कि उनकी लाइवलीहुड सुदृढ़ हो सके। तो अभी तक वर्तमान में जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए हमारी संस्था ने जो एक प्रयास की है, इस रूप से काम की और अपेक्षा है कि अब ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे इसरा इंडिया का मिला है। उनसे भी एक जो एक वैचारिक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जिस उद्देश्य पर BSS आगे बढ़ रही थी, उसी उद्देश्य को फुलफिल इसरा भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसरा की टीम मेरे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।